नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकुंद कदम, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस, नागपुर वेटरनरी कॉलेज नागपुर। आज मैं आप लोगों को मुर्गी पालन में वैज्ञानिक तरह से हम जब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो इन मुर्गी पालन में हमें कौन से बर्तनों की इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले जब छोटे छोटे चूजे हमारे पास आते हैं तो इन चूज़ों को दाना खिलाने के लिए हम इस तरह की एक चिक प्लेट जिसे कहते हैं, ऐसी वाली चिक प्लेट हम यूज करते हैं। शुरुआती तौर पे हम चूजों को ऐसी वाली प्लेट में दाना डाल के रखते हैं ताकि चूजों को आसानी से इसमें से दाना खाना आसान हो। उसके बाद में दूसरा वाला एक छोटा वाला बर्तन है, इसे हम कहते हैं कि वाटर, पानी का बर्तन नहीं है, ये इस तरह से लगा होता है। इसके अंदर हम पानी भरते हैं और इसको पानी भरने के बाद में इस बर्तन को आप हल्के से इसे बंद कर दीजिए और ये हल्के से जो स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर आप इसको रख सकते हो। अब इस स्टैंड को भी अगर आप गहराई से देखें तो दो तरह से है। इसको आप चाहो तो छोटे हाइट पे रख सकते हो या अगर आपको लगता है तो आप इसको बड़े हाइट पे कर सकते हो। तो शुरुआती तौर पे जब छोटे चूजे होते हैं तो हम इसे छोटे हाइट पे लगाते हैं और जब चूजे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तब हमें हाइट को इस तरह से करके ये वाटर लगाना पड़ता है। हमेशा आप याद रखें कि जब भी चूजा पानी पी रहा है तो उसके गर्दन के लेवल पे ये बर्तन होने चाहिए ताकि वो आसानी से इसमें से पानी पी सके। जैसे ही चूजे आपके बड़े हो जाते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम आपको पानी के बर्तन बदलने पड़ते हैं। और ये बड़ा वाला जो बर्तन है पानी का ही बर्तन है और ये बर्तन फिर एक बार हम ऐसे वाले स्टैंड पे इसको रख सकते हैं। और इसमें भी दो तरह से हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ी वाली हाइट एक है और इसी में छोटी वाली हाइट हम इस बर्ड के लिए पानी भर के ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बार रोज रोज पानी देना आसान नहीं होता है। अगर आपका फार्म बड़ा है जहाँ पे आपको ज़्यादा मुर्गियाँ ज़्यादा है तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिक वाटर, इसे हम इंग्लिश में बेल ड्रिंकर बोलते हैं, तो इस तरह का जो बेल ड्रिंकर है ये भी हम यूज कर सकते हैं। और ये बेल ड्रिंकर लगने की वजह से ऊपर से जो पानी की लाइन आती है यहाँ अटैच होगी और यहाँ से पानी जो है हमेशा आपका इस बर्तन में आता रहेगा और जैसे जैसे मुर्गियाँ इसमें से पानी पिएंगी उस तरह से पानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते रहता है। तो इसका मतलब आपको इस बर्तन को भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पानी इसके अंदर आते रहता है। टंकी से जो बहाव आ रहा है वो यहाँ पे सीधा सप्लाई होगा। उसके बावजूद जब ये छोटे चूजे होते हैं शुरुआती तौर पे, तब इन चूजों को हमने काफी बार देखा होगा कि जब हम ब्रूडिंग करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो अगर चूजों अगर एक हल्की सी जगह में रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो। तो ये चूजे इधर उधर ना भागे, एक जगह रहे, इसलिए हम इस तरह का एक चिक गार्ड, इसे हम बोलते हैं चिक गार्ड, तो हल्का सा उठता है ये वाला चिक गार्ड, हम वहाँ गोले में ऐसे लगाते हैं और उसके अंदर इन छोटे वाले चूजों को हम रखते हैं ताकि उनका ब्रूडिंग प्रॉपर तरीके से हो। और इसको रखने के लिए ये हल्के से स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर आप ऐसे बड़ा वाला गोला करके ये खुल जाता है, प्लास्टिक का है, तो ये हम बड़ा वाला ऐसा गोला बना के इसके अंदर ये चूजे हम 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी चूजे हैं हम इस ब्रूडर के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद में ये है दाने के बर्तन। जब छोटे चूजे होते हैं इन चूजों को हम ऐसे वाले दाने के बर्तन में दाना उनको देते हैं। अब ये दाने का जो बर्तन है इसके ऊपर आप देख सकते हो ये ढक्कन है और चूजे दाने का जो वेस्टेज ना करे, दाना बाहर गिराए ना, इसलिए इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। इसके अंदर जैसे आपने इसके अंदर दाना भर दिया तो यहाँ से जो है चूजे वो दाना खाना चालू करेंगे। अब इसको आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, इसके अंदर नॉब लगे हुए हैं, आपको जिस तरह से लगे उस तरह से हम इसकी जो हाइट है दाने के बर्तन की आराम से इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। दाना डालते समय दाना ना गिरे इसलिए हम इस ढक्कन को इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से जो दाना है मुर्गी का इस बर्तन के अंदर भरा जाता है। काफ़ी बार जब छोटे चूजे होते हैं तो हम इनको इस तरह से छोटे बर्तन यूज करते हैं, लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं बर्ड तो वही वाला बर्तन ये बड़े इसमें है। अब सेम यहाँ से आपको दाना डालना है और आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से चूजे जो बड़े दाना खाएंगे। अब इसको यहाँ पे एक छेद दिया हुआ है ताकि अगर हमें लगता है तो इस बर्तन को हम हैंगिंग में इस तरह से भी इस बर्तन को उस शेड के अंदर, मुर्गी के शेड में लगा सकते हैं ताकि बर्तन से दाना नीचे ना गिरे। काफी बार हमने और एक देखा है कि छोटे छोटे किसान इन लोगों को भी ऐसा वाला वजन काटा
जिसे हम बैलेंस बोलते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी हम मुर्गियों को दाना खिलाते हैं तो ये दाना गिन के हम मुर्गियों को दाना देते हैं। तो ये दाना गिनने के लिए ये छोटा वाला या बड़ा वाला जो है आपको बर्तन होना जरूरी है। उसके बाद जो लोग अंडे फार्मिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उनकी जो अंडे मुर्गियों के मिल रहे हैं उनका वजन देखने के लिए, एवरेज वजन देखने के लिए भी इस तरह का वजन काटा आप यूज कर सकते हो। जब हम आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, लसीकरण के लिए, तो मुर्गियों के आंख में हम वैक्सीन या डालते हैं तो उसके लिए हल्का सा एक छोटा सा एक ड्रॉपर है, जैसे हम लोग आदमी के आंख में ऐसा ड्रॉप डालते हैं, उसी तरह से मुर्गी के आंख में लस डालने के लिए, वैक्सीन डालने के लिए ये ड्रॉपर जो है ये यूज किया जाता है। कभी कभार कुछ वैक्सीन ऐसे हैं कि जो बड़े पैमाने पे देना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है, तब हम ये बड़ा वाला वैक्सीनेटर, जिसे हम ऑटोमेटिक वैक्सीनेटर बोलते हैं, तो इसके अंदर वैक्सीन रहेगा और यहाँ पे एक सुई लगेगी और इसको हम एडजस्ट करेंगे हमारे हिसाब से जितना भी हमें वैक्सीन देना है, और इसको हम सिर्फ अगर ऐसे दबाते हैं तो प्रॉपर लेवल पे ये वैक्सीन उन मुर्गियों को जो है आराम से दे सकते हैं। ये वैक्सीन कैरिंग बॉक्स है, क्योंकि जब हम वैक्सीन करते हैं तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी पड़ता है, और वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये हल्का सा बॉक्स मार्केट में मिलता है, और ये वाले बॉक्स में आप जो ये वैक्सीन है इसके अंदर आप आराम से रख सकते हो। जब हम लोग छोटे चूजे आते हैं, उन चूजों की जहाँ पे हम रख रहे हैं तो उस जगह का डिसइंफेक्शन होना बहुत जरूरी है। काफी बार हमने देखा है कि अगर वो जगह उनकी प्रॉपर नहीं हो तो वहां से मुर्गियों को बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो चूजे आने के पहले हम लोग अगर इस तरह की फ्लेम गन अगर यूज करते हैं, इस फ्लेम गन को गैस, जो हमारा घर का जो गैस है, उस गैस को हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और गैस कनेक्ट करने के बाद में यहाँ से अगर आप जैसे आप नॉब चालू करोगे तो इसमें से आप गैस आएगी, आपको सिर्फ माचिस की तीली लगाना है ताकि आप उस एरिया को अच्छे से जला सको। ये इसमें से जो आग आएगी, इससे आपका जो भी एरिया होगा उस एरिया में आप बढ़िया से इसको ऐसे इस तरह से करके फ्लेम गन करके डिसइंफेक्ट कर सकते हो, और पूरी की पूरी जगह जो है वहाँ की जितने भी बैक्टीरिया या वायरस है उनको हम मार गिराते हैं। हमने देखा है कि जब कॉकरेल फार्मिंग या जो ये देसी मुर्गियां पालते हैं, तो जब हम इन मुर्गियों को बंदिस्त इंटेंसिव फार्मिंग एक जगह में ही जब उनको रखते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं, तो काफी बार हमने देखा है कि ये मुर्गियों की चूजे या मुर्गियां जो है एक दूसरे को चोंच मारने के लिए चालू करती है। अब ये चोंच मारने का जो इनका बिहेवियर है, इसको रोकने के लिए एक और एक इक्विपमेंट है जिसे हम बोलते हैं डीबीकर। इस डीबीकर मशीन से हम इन मुर्गियों की जो चोंच है, इस चोंच को हम काटते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रॉड है, ये लाइट का बटन चालू करने के बाद में ये वाला जो पोर्शन है ये रेड हॉट हो जाता है, और जो भी मुर्गियों की जो चोंच काटनी है, इस चोंच को हम यहाँ रख के इस तरह से दबाने के बाद यहाँ पे मुर्गियों की जो चोंच है ये हम काट सकते हैं। जैसे हम लोग हमारे नाखून काटते हैं, उसी तरह से मुर्गियों की जो चोंच है ये हमें काटनी पड़ती है। अगर ये हम चोंच नहीं काटेंगे तो मुर्गियों में काफी बार हमने देखा है कि कॉकरेल और ये रंगीन मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारना और दाने का वेस्टेज करने का ये हमने काफी बार बिहेवियर देखा हुआ है। गाँव में काफी बार हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं, इन लोगों के पास जितने भी अंडे मुर्गियों से मिलते हैं तो उनके पास उतनी मुर्गियां नहीं होती कि जो मुर्गियों के नीचे अंडे रख के उसमें से अंडे चूजे निकाले। तो ऐसे वाले कुछ इंक्यूबेटर है छोटे मार्केट में आज उपलब्ध, जिसको आप परचेज करके इसके अंदर आराम से आप 50 अंडे एक बार रख सकते हो, और इसके अंदर मुर्गी जो अंडे सेने का काम करती है वही काम हम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं, जिसे स्मॉल इंक्यूबेटर हम बोल सकते हैं। इस तरह के मार्केट में 50 से लेकर 100 कैपेसिटी तक, उससे ज़्यादा कैपेसिटी के भी हमारे पास आज इंक्यूबेटर उपलब्ध है। छोटा एक कैंडल है, काफ़ी बार हमने देखा है कि अंडे के अंदर जान है या नहीं, ये अगर हमको देखना है तो ये हल्का सा इस तरह से छोटा एक कैंडल आप आपके लेवल पे बना सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कारीगरी नहीं है, लकड़ी का ये बनाया हुआ है। आप देख सकते हो इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, और इस बल्ब से ऊपर आप एक छोटा सा लकड़ी के बॉक्स के ऊपर ऐसे छेद रखा हुआ है, और जब भी हमको इस अंडे के अंदर जान है या नहीं अगर ऐसा देखना है तो अंधेरे रूम में आप वो जो अंडे हैं मुर्गी ने दिए हुए, उन अंडों को आप अगर इस तरह से ऊपर रखते हो और इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जान है या नहीं। अगर अंडे के अंदर जान है तो आप आराम से लाइट की बदौलत आप इसके अंदर
देख सकते हो कि ये फर्टाइल है या इनफर्टाइल है। थैंक यू।